बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जी आप? ठीक हैं, खैरियत से हैं? अल्लाह की ज़ात आपको खुश रखे और कामयाब करे। इसी दुआ के साथ हम आज अपनी क्लास का आगाज़ करते हैं। हमारा आज का टॉपिक है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन। जैसे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल मॉडल ऑफ बेंजीन, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ट्रीटमेंट ऑफ बेंजीन, या हाइब्रिड ऑर्बिटल स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन, या इसे मॉडर्न स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन भी कहा जाता है। तो चलें जी, स्टार्ट करते हैं अपना आज का टॉपिक। बेटा हमें पता है बेंजीन का मॉलिक्यूलर फार्मूला C6H6। बेंजीन का स्ट्रक्चरल फार्मूला भी हम पढ़ चुके हैं। ये है बेंजीन का स्ट्रक्चरल फार्मूला जो केक्यूल ने प्रपोज किया था। बेटा बेंजीन में दो किस्म के एटम हैं, कार्बन और हाइड्रोजन। तो कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है ज़रा देखते हैं। कार्बन में कुल 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो क्या होगी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन? 1s2 2s2 और 2s के बाद कौन सा ऑर्बिटल आता है? 2p। उसमें भी दो इलेक्ट्रॉन जाएंगे। क्यों दो जाएंगे? क्योंकि टोटल 6 हैं। दो 1s में, दो 2s में, पीछे दो बच गए। तो 2p फिर तीन किस्म का होता है, 2px, 2py और 2pz। तो एक इलेक्ट्रॉन इसमें जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन इसमें जाएगा। क्यों? क्योंकि हुंड रूल कहता है कि पहले सब में एक एक इलेक्ट्रॉन जाएगा, फिर जब सब में इन तीनों में एक एक इलेक्ट्रॉन चला जाएगा, फिर उसके बाद पेयर बनना शुरू होंगे। हाइड्रोजन की अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें, हाइड्रोजन में एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। इस वजह से इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी? 1s1। क्या मतलब? हाइड्रोजन में एक ही ऑर्बिटल होता है s, और उसी में एक इलेक्ट्रॉन होता है। अब जरा इस स्ट्रक्चर से हम लोग पता करते हैं कि कार्बन में हाइब्रिडाइजेशन कौन सी होती है। अब हमें कैसे पता चलता है कि कार्बन में हाइब्रिडाइजेशन कौन सी है? sp है, sp2 है, या sp3 हाइब्रिडाइजेशन है? बेटा इस बात से पता चलता है कि कार्बन कितने सिग्मा बॉन्ड बना रहा है। जितने सिग्मा बॉन्ड बनते हैं उतने ही हाइब्रिड ऑर्बिटल होते हैं। और अगर 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल हों तो हम कहते हैं जी sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल हों तो हम लोग कहते हैं sp2 है। और अगर 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल हों तो हम लोग कहते हैं sp हाइब्रिडाइजेशन है। तो ज़रा देखते हैं बेंजीन में कार्बन का एटम कितने सिग्मा बॉन्ड बना रहा है। सिग्मा बॉन्ड बेटा जो सिंगल बॉन्ड होते हैं वो सिग्मा बॉन्ड, जहाँ डबल होते हैं वहाँ एक सिग्मा और एक पाई, और ट्रिपल में एक सिग्मा और दो पाई। तो ज़रा देखें, ये सिंगल बॉन्ड है तो ये सिग्मा बॉन्ड हो गया एक, तो ये सिग्मा हो गया। एक ये भी सिंगल बॉन्ड है कार्बन हाइड्रोजन के दरमियान, तो एक ये वाला सिग्मा हो गया। और यहाँ डबल है, डबल में एक सिग्मा हो गया, तो ये सिग्मा कौन सा हो गया? तीसरा सिग्मा हो गया। एक पाई है तो कितने सिग्मा हो गए? 3 सिग्मा। 3 सिग्मा से क्या बात पता चल रही है कि कार्बन 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल बना रहा है। 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल किस वक्त बनते हैं? जब sp2 हाइब्रिडाइजेशन होती है। तो बेटा इस कार्बन में भी sp2, इस कार्बन में भी sp2, इस कार्बन में भी, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, सारे कार्बन में sp2 हाइब्रिडाइजेशन होती है बेंजीन के अंदर। sp2 हाइब्रिडाइजेशन इन ईच कार्बन एटम। अच्छा, जब sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगी कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे? 3, 2p और एक s, यानी ये वाले ऑर्बिटल मिक्स हो रहे हैं। ये वाले ऑर्बिटल 2s, 2px और 2py, ये ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन में हिस्सा ले रहे हैं। अगर 3 ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन में हिस्सा ले रहे हो तो 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे, और ये वाला ऑर्बिटल 2pz अनहाइब्रिड रहेगा। हर हाइब्रिड ऑर्बिटल का नाम क्या होगा? sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल। 2pz हर कार्बन का अनहाइब्रिड रहेगा। तो अब जरा मैं आपके सामने कार्बन का ये हाइब्रिड ऑर्बिटल वाला स्ट्रक्चर बना देता हूँ, जिसमें 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल होंगे और 2pz अनहाइब्रिड रहेगा। s ऑर्बिटल की शेप आपको पता है कैसी होती है? ये है s ऑर्बिटल, स्फेरिकल शेप का होता है। ये s ऑर्बिटल की शेप है, s ऑर्बिटल। और जो p होता है उसकी शेप डम बेल होती है, इस तरह। ये वाली शेप होती है डम बेल शेप, ये p की शेप होती है। और जो हाइब्रिड ऑर्बिटल होता है उसकी शेप ये वाली शेप होती है, ये हाइब्रिड ऑर्बिटल की शेप है।
हाइब्रिड ऑर्बिटल की शेप है, चाहे वो हाइब्रिड ऑर्बिटल sp हाइब्रिड ऑर्बिटल हो, चाहे वो sp2 हो या sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल हो। तो हम लोगों ने इस तरह के 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाने हैं एक कार्बन के। पता है क्या, 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल जब बनते हैं तो शेप किस तरह की बनती है? वो 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल अपने आप को मैक्सिमम फासले पर ले जाते हैं, क्योंकि उनके दरमियान उनके अंदर इलेक्ट्रॉन होते हैं और इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को रिपेल करते हैं, रिपल्जन की वजह से मैक्सिमम फासले पर चले जाते हैं। और बेटा ये शेप बनती है, ये वाली शेप नज़र आ रही है, ये शेप, ये वाली शेप आपको नज़र आ रही होगी, ये वाली शेप, ये वाली शेप जो है ये नज़र आ रही है, ये वाली शेप ट्राइगोनल शेप होती है। ट्राइगोनल, एक हाइब्रिड ऑर्बिटल जहाँ, एक यहाँ और एक यहाँ, प्लेन एक सीध में होती है, प्लेनर होती है, ट्राइगोन बन जाती है। बॉन्ड एंगल कितना होता है? 120 का। टोटल बॉन्ड एंगल सर्कल का कितना होता है? 360। उसके 3 हिस्से करेंगे, 120, 120 और 120, कितना हो जाएगा? 360। तो बेटा 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाते हैं। और जो अनहाइब्रिड ऑर्बिटल होता है वो किस तरह रह जाता है? 2pz। बेटा अनहाइब्रिड ऑर्बिटल इस तरीके से ऊपर नीचे होता है, ये अनहाइब्रिड ऑर्बिटल होता है। ये हाइब्रिड ऑर्बिटल सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं और अनहाइब्रिड ऑर्बिटल पाई बॉन्ड बनाता है। ये वाला, ये जो अनहाइब्रिड ऑर्बिटल है, ये कौन सा बॉन्ड बनाता है? पाई बॉन्ड। ये अनहाइब्रिड ऑर्बिटल हो गया, ये वाला। और ये हाइब्रिड ऑर्बिटल, ये हाइब्रिड और ये हाइब्रिड ऑर्बिटल हो गया। ये ट्राइगोनल शेप हो गई, ट्राइगोनल शेप। बॉन्ड एंगल कितना होता है? 120 का। जब भी sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगी, ट्राइगोनल शेप होगी, ये प्लेनर होगी। अच्छा, ये पाई जो, ये जो अनहाइब्रिड ऑर्बिटल होता है, जो पाई बॉन्ड बनाता है, पाई बॉन्ड का शेप पर कोई असर नहीं होता। पाई बॉन्ड शेप के लिहाज से इनएक्टिव पेयर होता है। तो मैं अब आपके सामने ये स्ट्रक्चर बना देता हूं एक कार्बन का। ये एक कार्बन के 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल बन गए और अनहाइब्रिड जो 2p z है वो इस तरह रह जाएगा यहां पर। ये रेड जो मैंने बनाया है ये अनहाइब्रिड 2pz ऑर्बिटल है। ये sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल, ये sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल, ये sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल और ये अनहाइब्रिड 2pz ऑर्बिटल है, ये वाला। और ये कौन सा है? ये वाला sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल। सब में अब एक एक इलेक्ट्रॉन चला जाएगा। तो एक इलेक्ट्रॉन अब इसमें चला जाएगा, इलेक्ट्रॉन को हम एरो से शो कर रहे हैं। एक इलेक्ट्रॉन इसमें, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर चला जाएगा। तो ये जनाब एक कार्बन का हाइब्रिड स्ट्रक्चर बना है, जिसमें 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल हैं और एक ये 2pz है। इस असल में 2pz की डायरेक्शन इस तरफ को थी, ये बाहर की जानिब इस तरफ को, और आधा अंदर की जानिब बोर्ड के बैक साइड पर था। लेकिन अब चूंकि यहाँ पर तो नहीं बना सकते थे, लिहाजा ऊपर और नीचे करके बना दिया। इस तरह के अब हम लोगों ने 6 क्या करने हैं? कार्बन के स्ट्रक्चर बना देने। तो ज़रा देखें जनाब, तो अब ये दूसरे कार्बन का उस तरीके से हाइब्रिड ऑर्बिटल स्ट्रक्चर बन गया है। ये इसका sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल, ये sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल और ये sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल और ये 2pz अनहाइब्रिड ऑर्बिटल। अब इसमें भी हर ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन जाएगा। तो यहाँ पर ज़रा देखें, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ और एक यहाँ चला जाएगा।
अब ये मैंने आपके सामने 6 के 6 कार्बन के हाइब्रिड स्ट्रक्चर ड्रा कर दिए हैं। जरा देखें, हर कार्बन के 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल बने हैं, 1, 2 और 3, ये 3 हाइब्रिड है। और ये 2pz जैसे पहले था वैसे का वैसा अनहाइब्रिड रह गया। इसी तरीके से जरा देखें, इस कार्बन के ये 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल और ये 2pz अनहाइब्रिड, इस कार्बन के 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल और ये 2pz अनहाइब्रिड, इसके भी ये 3 हाइब्रिड और ये अनहाइब्रिड, इसके भी ये 1, 2 और 3 हाइब्रिड और ये अनहाइब्रिड, इसके भी 1, 2 और 3 हाइब्रिड और ये अनहाइब्रिड। अच्छा, अब बेटा जब हाइब्रिडाइजेशन हो गई तो सबकी एनर्जी क्या हो गई, बराबर हो गई। पहले चूंकि 2s की एनर्जी कम थी, इनकी एनर्जी ज़्यादा थी, इसलिए 2s में पहले 2 इलेक्ट्रॉन चले गए। अब वह क्या कहता है कि पहले वो ऑर्बिटल फिल हो जाता है जिसकी एनर्जी कम होती है। तो इसकी एनर्जी कम थी, ये मुकम्मल फिल हो गया, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते, 2 इलेक्ट्रॉन चले गए। और इनकी एनर्जी ज़्यादा थी, इसलिए इसमें 1 इलेक्ट्रॉन गया, इसमें 1, और बाकी कोई इलेक्ट्रॉन बचा नहीं कि इसमें चला जाए। लेकिन अब चूंकि ये 3 जब मिक्स हुई हैं, इनमें हाइब्रिडाइजेशन हुई है, तो ये जो p ऑर्बिटल है इनका करेक्टर ज्यादा आ गया हाइब्रिड ऑर्बिटल के अंदर, 2 p हैं और 1 s है। तो क्या होगा कि जो हाइब्रिड ऑर्बिटल होंगे उनकी एनर्जी इन 2p से थोड़ी सी कम और s से क्या होगी, ज्यादा होगी। लेकिन ज्यादा नजदीक किसके होगी, p के ज्यादा नजदीक होगी। तो क्या मतलब, अब जो हाइब्रिड ऑर्बिटल बने हैं उनकी एनर्जी तकरीबन p के ऑलमोस्ट इक्वल है। तो क्या होगा कि जब एनर्जी इक्वल हो जाती है तो हुंड रूल इस्तेमाल होता है। हुंड क्या कहता है, हुंड ये कहता है कि ऐसे ऑर्बिटल जिनकी एनर्जी सेम होती है उनमें सब में पहले 1 इलेक्ट्रॉन जाता है। तो टोटल 4 इलेक्ट्रॉन थे, 2, 3 और 1, 4। तो हर ऑर्बिटल में 1 इलेक्ट्रॉन चला गया, 1 इसमें, 1 इसमें, और 1 यहाँ पर। ये जो इलेक्ट्रॉन है 2, उनमें से 1 इस कार्बन का है और 1 इस कार्बन का है, और 1 इलेक्ट्रॉन इस तरीके से इसका जहाँ चला गया, तो 4 हो गए, 1, 2, 3 और 4। बेटा इसके भी हर ऑर्बिटल में 1 इलेक्ट्रॉन चला गया, इस तरीके से इसके भी हर ऑर्बिटल में 1 इलेक्ट्रॉन, और बाकी सब कार्बन के हर ऑर्बिटल में 1 इलेक्ट्रॉन चला गया। अच्छा, अब इस कार्बन का ये वाला ऑर्बिटल कौन सा है, हाइब्रिड ऑर्बिटल है, और ये इस कार्बन का हाइब्रिड ऑर्बिटल है। जरा देखिए, इस कार्बन के एक हाइब्रिड ऑर्बिटल ने और इस कार्बन के एक हाइब्रिड ऑर्बिटल ने आपस में ओवरलैप किया और सिग्मा बॉन्ड बन गया कार्बन और कार्बन के दरमियान। जी, जब हाइब्रिड ऑर्बिटल ओवरलैप करते हैं तो सिग्मा बॉन्ड बनता है। क्यों हमने कहा, सिग्मा बॉन्ड कोवलेंट बॉन्ड की एक टाइप है। कोवलेंट बॉन्ड किस वक्त होता है, जब एक एटम के 1 इलेक्ट्रॉन दूसरे एटम का 1 इलेक्ट्रॉन बीच में शेयर होता है। तो देखिए यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं, इनमें से 1 इलेक्ट्रॉन इसका, 1 इसका, लेकिन सिग्मा बॉन्ड हेड ऑन ओवरलैपिंग कर रहे हैं। इस वजह से ये बॉन्ड कौन सा हो गया, सिग्मा बॉन्ड। हेड ऑन ओवरलैपिंग से जो बॉन्ड बनता है सिग्मा बॉन्ड बनता है। तो हम क्या कहेंगे, इस कार्बन के एक हाइब्रिड ऑर्बिटल ने और इस कार्बन के एक हाइब्रिड ऑर्बिटल ने आपस में ओवरलैप किया, कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड बन गया। इसी तरीके से इस कार्बन के इस हाइब्रिड ऑर्बिटल ने और इस कार्बन के इस हाइब्रिड ऑर्बिटल ने आपस में ओवरलैप किया, कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड बन गया। और बाकी कार्बन में भी यही सूरत हाल है। तो हम क्या कहेंगे कि एक कार्बन के 2 जो हाइब्रिड ऑर्बिटल हैं वो नेबरिंग वाले कार्बन के, ये नेबरिंग वाले कार्बन हैं, इनके हाइब्रिड ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप करके कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड बना देते हैं। अब बेटा हर कार्बन का ये जो तीसरा हाइब्रिड ऑर्बिटल है ये क्या काम करता है, ये हाइड्रोजन के, ये जो हाइड्रोजन का 1s ऑर्बिटल होता है जिसमें 1 इलेक्ट्रॉन होता है उसके साथ ओवरलैप करके कार्बन और हाइड्रोजन का सिग्मा बॉन्ड बना देता है। यानी यहाँ पर ये वाला हाइड्रोजन का ऑर्बिटल हो गया, ये हाइड्रोजन का ऑर्बिटल है, ये हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन हमने बना दिया। तो जरा देखें, ये मैंने इसको स्फेरिकल क्यों बनाया, क्योंकि हाइड्रोजन का ऑर्बिटल कौन सा, एस, और एस की शेप कौन सी होती है, स्फेरिकल होती है। तो जरा देखें, कार्बन का ये जो तीसरा हाइब्रिड ऑर्बिटल था इसने हाइड्रोजन के 1s के साथ ओवरलैप किया, 1s ऑर्बिटल है ये हाइड्रोजन का, उसके साथ ओवरलैप किया, कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान सिग्मा बॉन्ड बना दिया। ये क्या काम करेगा, ये भी हाइड्रोजन के 1s के साथ ओवरलैप करेगा और कार्बन हाइड्रोजन का सिग्मा बॉन्ड बना देगा। ये भी यही काम करेगा, यानी हाइड्रोजन के 1s के साथ ओवरलैप करेगा, हाइड्रोजन के 1s ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप करके कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड, ये भी यही काम करेगा। और ये भी यही काम करेगा।
अब ये जो 2pz है जो अनहाइब्रिड है, ये क्या काम करता है? ये बेटा कार्बन कार्बन के दरमियान पाई बॉन्ड बना देता है, और पाई बॉन्ड को हम लोग डॉटेड लाइन से ज़ाहिर करते हैं। इन लाइन से हम ज़ाहिर कर देते हैं कि यहाँ पर एक ये डॉटेड लाइन और ये दो डॉटेड लाइन एक पाई बॉन्ड को शो कर रही हैं, ये डॉटेड लाइन बन गई। अच्छा, यहाँ ये डबल बॉन्ड हो गया, ये पूरा एक बॉन्ड है, डबल बॉन्ड, ये सिग्मा, और ये कौन सा बॉन्ड बन गया? पाई। ये सिग्मा बॉन्ड है, ये सिग्मा की साइन है, सिग्मा बॉन्ड है कार्बन कार्बन के दरमियान। अच्छा, यहाँ अगर डबल बॉन्ड बन गया, ये पाई बॉन्ड है और ये सिग्मा बॉन्ड डबल बॉन्ड, तो यहाँ कौन सा होगा? सिंगल बॉन्ड। अब ये वाला 2pz और ये वाला 2pz यहाँ पर क्या बना देंगे? डबल बॉन्ड बना देंगे। ये डबल बॉन्ड बन गया। अब यहाँ सिंगल बॉन्ड रहेगा, यहाँ डबल बॉन्ड बन जाएगा। जी, ये हाइब्रिड ऑर्बिटल स्ट्रक्चर है बेंजीन का। अब बेटा ये पाई बॉन्ड अगर अपनी पोजीशन चेंज करते हैं, बेटा ये पाई बॉन्ड जब अपनी पोजीशन चेंज करेंगे, ये वाला बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाएगा और ये वाला बॉन्ड यहाँ पर, ये वाला बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। तो फिर क्या स्ट्रक्चर बनेगा? अगर देखें, हम इनको मिटा नहीं रहे, यहीं पर हम लोग इसको बना देते हैं। जी, तो ये अब आप लोगों के पास स्ट्रक्चर बन गया है बेंजीन का हाइब्रिड ऑर्बिटल स्ट्रक्चर। तो अब हम लोग इसको एक्सप्लेन कैसे करेंगे, कैसे लिखेंगे? ज़रा देखें, मैंने पहला पॉइंट क्या लिखा? मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ बेंजीन इज कितना है? C6H6। स्ट्रक्चरल फार्मूला, ये स्ट्रक्चरल फार्मूला था जो कि क्यूल ने पेश किया था। फिर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, इसमें कार्बन और हाइड्रोजन दो किस्म के एटम है, तो कार्बन के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 1s2, 2s2, 2px1, 2py1, 2pz1। और इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन में एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, तो क्या इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होगी? 1s1। फिर बेटा हम लोगों ने देखा कार्बन में हाइब्रिडाइजेशन कौन सी है, कैसे पता चलता है हाइब्रिडाइजेशन? सिग्मा बॉन्ड की तादाद से। तो कार्बन कितने सिग्मा बॉन्ड बना रहा था? एक सिग्मा बॉन्ड, ये एक, ये, और डबल में एक सिग्मा बॉन्ड था, तीन सिग्मा बॉन्ड। तीन सिग्मा बॉन्ड हो तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन होती है। तो हमने क्या लिखा? sp2 हाइब्रिडाइजेशन इन ईच कार्बन एटम, हर कार्बन एटम में sp2 हाइब्रिडाइजेशन थी। फिर क्या होगा कि हर कार्बन के जब sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगी, तीन हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे, 3sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स ऑफ ईच कार्बन आर फॉर्म्ड। हर कार्बन एटम के तीन हाइब्रिड ऑर्बिटल बने थे। लेकिन ये जो 2pz था, ये अनहाइब्रिड रह गया था। 2pz ऑर्बिटल ऑफ ईच कार्बन रिमेन्स अनहाइब्रिड। अब अगली बात क्या लिखना है कि हर ऑर्बिटल में, चाहे वो हाइब्रिड है चाहे वो अनहाइब्रिड है, उसमें एक एक इलेक्ट्रॉन जाता है। एक कार्बन का एक हाइब्रिड और दूसरे कार्बन के एक हाइब्रिड आपस में ओवरलैप करते हैं, कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड बना देते हैं। इस तरीके से इस कार्बन का ये दूसरा हाइब्रिड और इस कार्बन का ये हाइब्रिड आपस में ओवरलैप करके कार्बन कार्बन सिग्मा बना देते हैं। अब हम क्या लिखेंगे? हर कार्बन के दो हाइब्रिड ऑर्बिटल नेबरिंग कार्बन के हाइब्रिड ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप करके कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड बना देते हैं। अच्छा, अब तीसरा जो हाइब्रिड ऑर्बिटल होता है हर कार्बन का, वो हाइड्रोजन के 1s ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप करके कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड बना देता है। और एक कार्बन का अनहाइब्रिड 2pz दूसरे कार्बन के अनहाइब्रिड 2pz के साथ ओवरलैप करके कार्बन कार्बन पाई बॉन्ड बना देता है। बेटा शेप कौन सी बनती है? ट्राइगोनल प्लेनर। एक कार्बन को देखते हैं ना, तो ये ट्राइगोन बन जाएगा, ये ट्राइगोनल प्लेनर शेप बनती है। और बॉन्ड एंगल कितना होता है? 120 डिग्री का। जब भी sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगी, ट्राइगोनल प्लेनर शेप बनती है, और बॉन्ड एंगल कितना होता है? 120 डिग्री का। अच्छा बेटा, अब ये स्ट्रक्चर पेपर में बनाना तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि ये टाइम टेकन है और पेपर में टाइम बहुत लिमिटेड होता है। तो अब आप लोग पेपर में किस तरीके से स्ट्रक्चर बनाएंगे? जी, वो स्ट्रक्चर बनाएंगे जो आपकी बुक में दिए गए हैं। बुक में कौन से स्ट्रक्चर दिए गए हैं, मैं उस जगह को इरेज करके वहाँ पर ये स्ट्रक्चर ड्रा कर देता हूँ जो आप लोगों ने पेपर में बनाने हैं। अब आपकी बुक में किस तरीके से स्ट्रक्चर बना हुआ है? बेटा बुक में ये जो कार्बन के हाइब्रिड ऑर्बिटल हैं, ये शो नहीं किए गए।
यानी कार्बन, हाइड्रोजन और इनके हाइब्रिड ऑर्बिटल को शो नहीं किया गया, सिर्फ एक हेक्सागोनल रिंग बना दिया गया है जो कार्बन और कार्बन के दरमियान बॉन्ड को शो करता है और हाइड्रोजन एटम को। अच्छा, ये हेक्सागोनल रिंग तो बना लेंगे ना बेटा। ज़रा देखें कि इसमें हम लोगों ने ना तो कार्बन शो किए हैं, ना हम लोगों ने हाइब्रिड ऑर्बिटल शो किए हैं, सिर्फ ये कार्नर बता रहे हैं कि यहाँ पर कार्बन है और यहाँ पर भी कार्बन है, कार्बन के दरमियान ये सिग्मा बॉन्ड है, यहाँ पर ये भी कार्बन कार्बन के दरमियान सिग्मा बॉन्ड है, और हाइड्रोजन एटम को भी शो नहीं किया गया, सिर्फ अनहाइब्रिड 2pz ऑर्बिटल को शो किया गया है। ज़रा देखें, ये अनहाइब्रिड 2pz ऑर्बिटल है। ये अनहाइब्रिड ऑर्बिटल हम लोगों ने बना दिए 2pz। अब क्या होता है कि ये और ये आपस में ओवरलैप करते हैं और ये पाई बॉन्ड बन जाता है। पाई बॉन्ड को हम लोग दो लाइन से ज़ाहिर करते हैं। जी बेटा, अब यहाँ ये डबल बॉन्ड बन गया, ये सिग्मा और ये दो लाइनें एक पाई को शो कर रही हैं। जहाँ एक जगह पे डबल है तो दूसरी जगह पर यहाँ पर कौन सा होगा, सिंगल बॉन्ड। अब यहाँ पर भी ये डबल बॉन्ड बन जाएगा। ये वाला 2pz इस 2pz के साथ ओवरलैप करता है और कार्बन कार्बन के दरमियान पाई बॉन्ड बना देता है। अच्छा, ये डबल बॉन्ड, ये सिंगल, फिर ये डबल और ये सिंगल बनेगा, और ये कौन सा बन जाएगा, डबल बॉन्ड बन जाएगा। ये डबल बॉन्ड बन गया। अब आपको पता है कि ये डबल बॉन्ड अपनी पोजीशन क्या करता रहता है, चेंज करता रहता है। तो अब दोबारा ये स्ट्रक्चर बनाना है, और जहाँ पर ये डबल बॉन्ड बनाया है वहाँ पर सिंगल बॉन्ड, और यहाँ सिंगल है वहाँ पर कौन सा बॉन्ड बना देना है, डबल बॉन्ड बना देना है। ये बेटा अनहाइब्रिड 2pz, अनहाइब्रिड 2pz, अनहाइब्रिड 2pz, अनहाइब्रिड 2pz, अनहाइब्रिड 2pz, अनहाइब्रिड 2pz। अब क्या करेंगे कि यहाँ सिंगल बॉन्ड, यहाँ कोई पाई बॉन्ड नहीं बनाएंगे, और यहाँ पर क्या बना देंगे, ये पाई बॉन्ड बना देंगे। यहाँ पर ये पाई बॉन्ड बना देंगे। अब यहाँ पर ये पाई बॉन्ड बना देंगे, और यहाँ सिंगल बॉन्ड, और यहाँ पर कौन सा बॉन्ड बन जाएगा, पाई बॉन्ड बन जाएगा। बेटा ये स्ट्रक्चर इसमें कन्वर्ट होता रहता है, ये स्ट्रक्चर इसमें कन्वर्ट होता रहता है। इनको ये एरो से शो कर देते हैं, और इन दोनों का एक हाइब्रिड स्ट्रक्चर भी बना दिया जाता है। जी बेटा, अब ये डबल बॉन्ड, ये यहाँ सिंगल, ये डबल बॉन्ड, ये यहाँ सिंगल बॉन्ड, यहाँ ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड। अच्छा, अब ये डबल बॉन्ड अपनी पोजीशन जब चेंज करेगा, ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा, तो ये स्ट्रक्चर इस तरीके से बन जाएगा। ये वाला डबल बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, और ये वाला डबल बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। तो बेटा ये स्ट्रक्चर है जो इन दोनों का हाइब्रिड स्ट्रक्चर है। क्या मतलब, इसके अंदर इन दोनों के करैक्टर पाए जाते हैं। अब आपकी बुक में ये डॉटेड लाइन नहीं बनी हुई, ये कंप्लीट लाइन बनी हुई है, तो आप लोगों ने भी इनको क्या करना है, कंप्लीट लाइन बना देनी है। हालांकि पाई बॉन्ड के लिए डॉटेड लाइन होती हैं, लेकिन चूंकि आपके कोर्स में जो कंप्लीट लाइन है, ये स्ट्रक्चर जनाब बन गए हैं जो आप लोगों ने ड्रा करने हैं। अच्छा, अब बेटा ये दरमियान में ये जो ब्लैक लाइन है, ये सिग्मा सिस्टम को शो करती है, और ये जो बाहर में ये जो हम लोगों ने ब्लू लाइन ड्रा की हैं 2pz के अंदर, या ये वाली जो ब्लू लाइन है, ये पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम को शो करती हैं। और
जो सिग्मा इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो लोकलाइज होते हैं, वो अपनी जगह पर फिक्स होते हैं, वो मूव नहीं करते। लेकिन ये पाई इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं, पाई इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूसली क्या कर रहे होते हैं, मूव कर रहे होते हैं। तो हम कहते हैं कि ये पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम जो है ये कंटिन्यूसली क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। जब ये मूव करता है ना, तो ये सिग्मा रिंग के, यानी ये जो कार्बन का रिंग है, ये जो ब्लैक कलर का हम लोगों ने शो किया है, तो इसके ऊपर और इसके नीचे पाई इलेक्ट्रॉन का एक क्लाउड बन जाता है, पाई इलेक्ट्रॉन का एक क्लाउड सा बन जाता है, जो सैंडविच कर लेता है कार्बन एटम का जो एक हेक्सागोनल रिंग बनता है, उसको ये पाई इलेक्ट्रॉन ऊपर और नीचे से क्या कर लेता है, सैंडविच कर लेता है। तो अब साइंटिस्ट इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का भी कंसिडर करते हैं, जरा देखें। ये कार्बन का हेक्सागोनल रिंग है, कार्बन और कार्बन के दरमियान सिग्मा बॉन्ड को शो कर रहा है। अच्छा, इसके जो ऊपर की जानिब होंगे पाई इलेक्ट्रॉन, वो भी सर्कल कर रहे होंगे, वो इस तरीके से एक रिंग सा बना देते हैं, इस तरीके से एक क्लाउड सा बन जाता है। ये जरा देखें, ये पाई इलेक्ट्रॉन का एक क्लाउड सा बन गया, ये पाई इलेक्ट्रॉन के क्लाउड सा बन गया, ये ऊपर की जानिब बना है। इसी तरीके से इसके नीचे की जानिब भी बनेगा। ये एक स्ट्रक्चर सा बन गया। तो बेटा ये पाई इलेक्ट्रॉन, यानी अगर आप कार्बन के रिंग को इस तरीके से रखें, ये ज़रा देखें, ये एक बेंजीन के स्ट्रक्चर मेरे सामने, ये एक मॉडल मेरे पास था, तो ये मैंने बना दिया, शायद आपको नज़र आ रहा होगा। ये वाला सिस्टम आप ज़रा देखें, इसमें ये जो वाइट कलर है ना, ये जो वाइट कलर है, ये वाला वाइट कलर, ये वाइट कलर के, ये जो और ब्लैक कलर के, ये ब्लैक कलर का तो कार्बन है, ब्लैक कलर का कार्बन है, ये वाइट कार्बन, कार्बन में सिग्मा बॉन्ड है, और ये वाला जो वाइट है ये हाइड्रोजन एटम को शो कर रहा है, ये हाइड्रोजन का बॉन्ड है। और ये जरा, ये बहुत ही ट्रांसपेरेंट है, मैं इन पर निशान लगा देता हूँ। अच्छा, ये शायद आपको, आप रेड कलर के नज़र आ रहे होंगे, ये निशान, ये नज़र आ रहे हैं, ये रेड वाले, ये नज़र आ रहे हैं, ये अनहाइब्रिड 2pz ऑर्बिटल है, अनहाइब्रिड 2pz। और इनके दरमियान क्या बन जाता है, ये जरा देखें, ये वाला पाई बॉन्ड है, ये वाला भी कौन सी चीज़ है, पाई बॉन्ड है, ये वाला भी पाई बॉन्ड, अल्टरनेट है। यहाँ पाई बॉन्ड है, यहाँ पाई बॉन्ड नहीं है। क्या मतलब, यहाँ पर ये पाई बॉन्ड और ये सिग्मा बॉन्ड, ये पाई और ये सिग्मा बॉन्ड, यहाँ पर सिर्फ सिग्मा बॉन्ड है, कोई पाई बॉन्ड नहीं है। अच्छा, ये अपनी पोजीशन कंटिन्यूसली चेंज कर रहे होते हैं। तो ये दरमियान में आपको ये जो वाइट और ये जो ब्लैक का सिस्टम नज़र आ रहा है ना, ये तो ये जो आपको नज़र आ रहा है, ये जो वाइट है और ये जो ब्लैक कार्बन के एटम हो गए, ये वाइट सिग्मा बॉन्ड हो गए, ये हाइड्रोजन के एटम हो गए, तो ये दरमियान में आ जाते हैं, एक प्लेन में आ जाते हैं। और ऊपर और इसके नीचे पाई इलेक्ट्रॉन तेज से घूम रहे होते हैं, एक क्लाउड सा बना लेते हैं। तो ये दरमियान में ये जो कार्बनिक एटम है और उनके दरमियान जो सिग्मा बॉन्ड का सिस्टम है, ये बीच में सैंडविच हो जाता है, ऊपर और नीचे पाई इलेक्ट्रॉन का क्लाउड बन जाता है। इसके साथ ही हमारी आज की क्लास ख़त्म हुई। अल्लाह की ज़ात आपको कामयाब करे। अल्लाह हाफिज़।